नमस्कार, कैसे हैं आप। परमात्मा आपको खुश रखे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मंगल ग्रह के बारे में। वैसे तो जो भी ग्रह हैं जब वो हमारे दूषित होते हैं तो कोई ना कोई संकेत देते ही हैं, लेकिन क्योंकि हम अनभिज्ञ होते हैं, उसको जान नहीं पाते, तो इसको हमें नहीं पता होता है कि हमारा कौन सा ग्रह क्या कर रहा है या किस वजह से, कौन से ग्रह की खराबी की वजह से हमको क्या दिक्कत आ रही है। तो आज मैं बताऊँगी आपको मंगल ग्रह के बारे में। दोस्तों, वैसे तो हमारे शरीर को हीट की ज़रूरत होती है और हीट होती है, बिना हीट के तो हमारा शरीर चलेगा नहीं। लेकिन मंगल ग्रह क्या करता है, अगर आपका दूषित है तो वो क्या करेगा कि आपकी जो बॉडी में हीट है उसको एक्स्ट्रा कर देता है। और जब बॉडी की हीट एक्स्ट्रा हो जाती है तो आदमी बीमार रहने लगता है, क्योंकि कोई भी बीमारी आप देखेंगे वो एक्स्ट्रा हीट की वजह से होती है। कि नॉर्मल टेम्परेचर से ज़रा भी आपको अगर 1% भी आपका टेम्परेचर बढ़ता है, 1% भी, तो आप तुरंत बीमार होने लगते हैं। फीवर आता है। फीवर भी आता है तो तभी आता है ना कि जब आपकी बॉडी की हीट बढ़ गई। तो फीवर अगर आपको ऐसे ही कॉमन आ गया कभी कभी तो उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मंगल ग्रह अगर खराब है और आपको लगातार ये परेशानियां आती हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपका मंगल ग्रह खराब है। पहली परेशानी मैं आपको बता दूं, शारीरिक रूप में क्या हो सकती हैं। जो शारीरिक रूप की परेशानियां हैं वो क्या क्या हैं। देखिए, आँखों में आपको अक्सर दिक्कत रहेगी, आई साइड वीक रहती है, आँखों में लाली रहेगी, आँखों में खुजली होने लगती है। ये भी एक्स्ट्रा गर्मी की वजह से होती है, क्योंकि हमारे आँखों में एक्स्ट्रा गर्मी हुई तभी तो हमको खुजली हुई, तभी तो हमारी आँखें लाल हुई, तभी तो हमारी आँखें कमज़ोर हुई। अधिक गर्मी बढ़ गई, नॉर्मल टेम्परेचर हमारी आँखों से ज़्यादा हो गया, आँखें कमज़ोर होने लगी। इसी तरह हमारे शरीर में, स्किन में कहीं भी फोड़े फुंसी हैं, खुजली है, यहाँ तक कि जो खुजली, नॉर्मल खुजली भी आदमी को होती है तभी होती है जब एक्स्ट्रा हीट बढ़ती है। हाइपर एसिडिटी होने लगती है, पेट खराब होने लगता है, खाना पचेगा ही नहीं। जब हाइपर एसिडिटी होगी तो खाना पचेगा ही नहीं, क्योंकि खाने के पचाने के लिए भी हमारी बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अगर एक्स्ट्रा हीट बढ़ गई तो गड़बड़ हो गया, डाइजेशन गड़बड़ हो गया। तो जब हमारा डाइजेशन ही गड़बड़ हो गया तो जाहिर सी बात है कि बीमारियां तो पैर पसारेंगी। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि अगर आपको ये सब दिक्कतें हो रही हैं तो यानी आपका कहीं ना कहीं मंगल दूषित है। अब ये तो रहा शारीरिक रूप से परेशानी। अब मानसिक रूप से परेशानी। अगर आपका मंगल ग्रह खराब होगा तो आपको मानसिक रूप से भी परेशानियां होती हैं। जैसे अधिक गुस्सा आएगा, अधिक गुस्सा आएगा तो बार बार आप लड़ाई झगड़े करेंगे, आपके घर में किसी से पटेगी नहीं, यहाँ तक कि बाहर वालों से भी आप लड़ाई झगड़े करेंगे। लड़ाई झगड़े करेंगे तो कोर्ट कचहरी भी होगी, कोर्ट कचहरी होगी तो मुकदमे भी होंगे। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता ना कि आप किससे झगड़ा कर रहे हैं। हर कोई तो आपकी बात नहीं सुनेगा। आपके माता पिता सुन सकते हैं, भाई बहन सुन सकते हैं, लेकिन बाहर वाले तो नहीं सुनेंगे। कोई ये आपको एक बार इग्नोर करेगा, 2 बार इग्नोर करेगा। हो सकता है सामने वाले बंदे का भी मंगल कमजोर हो, बस आपने ले लिया उससे पंगा और पहुंच गए दोनों, कोर्ट कचहरी होने लगी, पुलिस आना, थाना जाना, बस दिक्कत शुरू हो गई। तो क्यों हुई? क्यों? आपको क्रोध हुआ। तो आपका क्रोध किसने दिया? मंगल ग्रह ने। जब आपका मंगल ग्रह ने आपके दिमाग में गर्मी बढ़ा दी, और गर्मी से ही गुस्सा आता है। बहुत से लोगों को देखा नहीं कि जरा जरा सी बातों पे, छोटी छोटी बातों पे बड़ा गुस्सा करते हैं। बात छोटी सी होगी और लेके पहुंच जाएंगे उसको मुकदमों तक, कोर्ट कचहरी तक। तो ये सब मंगल ग्रह के खराब होने के कारण होते हैं। और कभी कभी तो हम अपना मंगल ग्रह खुद भी कमजोर कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? अगर हम अपने भाई की संपत्ति जबरदस्ती उससे लेते हैं, छीनते हैं, दबाते हैं, तब भी हम अपने मंगल ग्रह को कमज़ोर कर लेते हैं। हाँ, दारू, मदरा सेवन, ये सब जो व्यसन होते हैं ना, जो गंदे चीज़ें होती हैं, अगर हम इनका भी ज़्यादा सेवन करते हैं, आवश्यकता से अधिक किसी भी चीज़ का सेवन करते हैं, तब भी हमारा मंगल दूषित होता है। तो अब ये आप लक्षण हैं जो आप पहचानिए कि आपका मंगल दूषित है। तो आपको करना क्या है? अब आपको मैं बताऊँगी उपाय। तो आपको सबसे पहले उपाय करना है, तो जो वो करना है कि अगर आपके शत्रु हैं, आप कोर्ट कचहरी में फंस गए हैं और आप इस सब निकलना चाहते हैं, अब आपने लड़ाई झगड़े कर तो लिए लेकिन आप पछता रहे हैं, यानी कि पछता रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं चलिए अब उनको सुधारने की तरफ। तो सुधारने के लिए क्या करना होगा आपको 21 दिन तक लगातार बजरंग बाण का पाठ करना होगा, एक निश्चित समय पे और एक निश्चित जगह पे बैठ के। यानी कि अगर इसके लिए आपने कोई जगह बना ली है निश्चित कि यहीं बैठ के करना, तो वहीं करना। ये नहीं कि आज कहीं और बैठ के उसका पाठ कर रहे हैं, कल दूसरी जगह बैठ के पाठ कर रहे हैं। तो निश्चित समय पे, निश्चित जगह पे आप पाठ कीजिए 21 दिन तक लगातार। मंगलवार को
मंगलवार से शुरू कीजिएगा और लगातार कीजिएगा, देखिएगा बहुत जल्दी आपका शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। दूसरा उपाय, जो लोग शारीरिक रूप से परेशान हैं वो क्या करें? जिनको हाइपर एसिडिटी है, पेट की प्रॉब्लम है, यानी कि शारीरिक रूप से कोई भी परेशानी है, तो वो क्या करें? वो एक लोटे में जल भर के लेके बैठ जाएं अपने आगे, पूजा घर में बैठ जाएं और हनुमान बाहुक का पाठ करें। वो भी लगातार मंगलवार से शुरू करें और 21 दिन तक लगातार करें। और अगर आपसे ऐसा नहीं होता कि आप 21 दिन लगातार करें, तो आप मंगलवार से मंगलवार यानी कि 21 मंगलवार लगातार इसका पाठ करें, हनुमान बाहुक का पाठ करें। और एक तीसरा और उपाय मैं बता दूं आपको, वो उन लोगों के लिए है जो बहुत डरते हैं भूत प्रेत से, यानी कि जिनको डर लगता रहता है कि मैं चल रहा हूं और मेरे आसपास कोई है, यानी कि आपको फील हो रहा है कि आपके आसपास कोई है जिससे आपको डर लग रहा है। या आप जरा सी शाम हुई नहीं कि एक बच्चा तो डर सकता है, लेकिन एक मैच्योर आदमी, जब बड़ा आदमी अंधेर से डरने लगे तो समझ लीजिए उसका कहीं ना कहीं मंगल कमज़ोर है। तो उसको क्या उपाय करना चाहिए? उसको हनुमान जी के आगे मंगलवार के दिन, हर मंगलवार आप ये काम कीजिएगा, ओम हं हनुमंते नमः का 108 बार जप करना है, यानी कि एक माला आपको रोज़ जपनी है। तो या तो आप मंगलवार कर लीजिए या 21 दिन लगातार इसको भी कर लीजिए। तो जो लोग भूत प्रेत से डरते हैं वो ये ओम हं हनुमंते नमः का जप करें। जो लोग शारीरिक रूप से बीमार हैं वो हनुमान बाहुक का पाठ करें। और जो शत्रुओं से नाश चाहते हैं वो बजरंग बाण का पाठ करें। करना सबको 21 दिन कंटिन्यूसली है। तो आप इन उपायों को करिए। और हाँ, अगर हो सके तो एक उपाय मैं आपको बता देती हूँ कि हनुमान जी को मंगलवार के दिन तिल के तेल का स्नान का मतलब ये नहीं कि आप लोटा भर के उनके ऊपर डाल दीजिए। हनुमान जी को तिल का तेल चढ़ाइए और चोला चढ़ाइए। तो ये उपाय आप कीजिएगा। और अगर आपको ज़्यादा परेशानी आ रही है, बहुत ज़्यादा दिखते आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहे, तो मंगलवार को जाइए और हनुमान मंदिर में ध्वजा चढ़ा के आइए और 21 दिन तक लगातार उसका दर्शन आप जरूर करने जाइए शाम के समय। और वहाँ पे तिल के तेल का दीपक जला के आइए हनुमान जी के आगे। तो जो भी आपकी परेशानियाँ हैं, जो भी आपके कष्ट हैं, वो धीरे धीरे सही होने लगेंगे। और हाँ, अगर आपको अपना मंगल सही करना है तो किसी को गाली मत दीजिए पहली बार। और मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि मांस मदिरा का सेवन करने वालों का ही अक्सर मंगल खराब होता है। तो इसलिए आप ये उपाय कीजिए। और हाँ, अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है या मेरी बातें अच्छी लगती हैं या आपको इनसे फ़ायदा होता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि कोई आपका मित्र, कोई दोस्त, कोई इस परेशानी से पीड़ित है, तो मेरा ये वीडियो उसको तो ज़रूर पहुंचाइए, शेयर कीजिए। हो सकता है मेरे उस उपायों से, मेरी बताई इन बातों से उनका भला हो जाए। तो इसमें आपका भी भला होगा और आपके उस मित्र का भी भला होगा। तो आप इन उपायों को ज़रूर कीजिए और अपने मंगल ग्रह को अच्छा कीजिए। मंगल अच्छा तो कहते हैं ना, मंगल 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 होय। नमस्कार।